Welcome, Jai Hind student. Today we are going to start class 5th subject science chapter number 3 from testing to digesting. ठीक है, हम आज क्लास 5th का चैप्टर ईवीएस का चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग मीन्स टेस्ट से डाइजेशन तक का जो सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़। टेस्ट मतलब कि किसी चीज़ को स्वाद लेना, चखना, है ना, टेस्ट करना। ठीक है, और डाइजेशन डाइजेशन मीन्स क्या हो जाएगा? डाइजेशन मीन्स उसका डाइजेशन कैसे होता है, पाचन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है? पाचन वगैरह जो होता है, तो उसको कैसे पचाया जाता है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन एंड डाइजेशन, टेस्ट से लेकर डाइजेशन तक का सिस्टम कैसा होता है इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि टेस्टिंग क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, किस तरह से इसको ये प्रोसेस होती है, इसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट जुम्पा रेन इनटू द किचन। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि डिफरेंट टेस्ट मतलब अलग अलग। डिफरेंट मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट वैरायटी ऑफ टेस्ट यानी अलग अलग प्रकार के टेस्ट की बात में, स्वाद की बात की जाएगी। तो जुम्पा यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, इसको हम रीड करते हैं। जुम्पा रेन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। जुम्पा रेन इनटू द किचन। रेन मतलब कि जम्पा दौड़ी किधर किचन की ओर, इनटू द किचन एंड किचन में दौड़ी, एंड कॉट होल्ड हर मदर सेइंग, यानी अपने मदर को यह कहते हुए उन्होंने कॉट किया मतलब कि पकड़ लिया। माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बीटर करेला। बीटर मतलब क्या होता है? कड़वा। करेला, करेला जो होता है ना, बीटर गार्ड, जिसको इंग्लिश में क्या बोला? बीटर गार्ड बोला। बीटर मतलब कड़वा, कड़वा करेला। आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बीटर गार्ड मतलब मैं इस कड़वे करेले को खाने वाली नहीं हूँ। मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाने वाली हूँ। गिव मी गुड़। गुड़ मीन, गुड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जेगरी। JARRERY, JAGGERY, जेगरी। जेगरी मीन्स क्या हो जाएगा? गुड़, है ना, गुड़। एंड रोटी, तो वो क्या कहती है? मुझे कड़वा करेला नहीं खाना, मैं कड़वा करेला खाने वाली नहीं हूँ, मुझे क्या चाहिए? गुड़ और जेगरी चाहिए। माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ स्माइल, माँ मुस्कुराती है और कहती है, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। आपने एट मतलब खाया, एट मीन्स ईटन, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट मतलब खाया। तो यू एट रोटी एंड शुगर इन मॉर्निंग। तो शुगर मीन्स क्या होता है? शक्कर। शक्कर जो होती है ना, वो शक्कर। तो आप, माँ कहती है कि आपने, किसको कहती है? जुम्पा को कहती है कि आपने मॉर्निंग में रोटी और शुगर खाया था, शुगर रोटी खाई थी। झूलन टेस्टेड जुम्पा, झूलन ने जुम्पा का टेस्ट किया, यानी कि टीज किया। टीज मतलब क्या होगा? टीज मतलब चिढ़ाना। झूलन टिस्टेड जुम्पा, यानी उसको क्या करती है? चिढ़ाती है। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ एनी ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या आप एक तरह की चीज, डोंट यू गेट बोर्ड, क्या आप बोर नहीं होते? पर यानी आपको खराब नहीं लगता? ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, एक ही प्रकार का चीज़ों को खाते रहती हो, तो क्या आपको इसका यानी कि बोर नहीं हो जाती हो? जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, जुम्पा ने जो यानी कि रिप्लाई दिया। रिप्लाई मतलब कि उत्तर दिया। क्विकली मीन्स जल्दी, रैपिडली, है ना, रैपिडली या क्विकली, जल्दी से, फास्टली। डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली। इमली को क्या कहा जाता है? टर्मेरिन मीन्स क्या होता है? टर्मरिन मीन्स क्या हो जाएगा? इमली। इमली देखा ना, ये फॉर इमली जो होता है हमारा, इमली को क्या बोलते हैं? टर्मेरिन बोलते हैं। टर्मेरिन मीन्स क्या हो जाएगा? इमली हो जाएगा। डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली। लिक मतलब क्या होता है? खाना या चखना या चाटना। ठीक है, लिक मीन्स होता है चाटना, वैसे होता है। तो डू यू गेट बोर्ड विथ, यानी जुम्पा वो झूलन को बोलती है, क्या आप इमली खाती हो तो बोर हो जाती हो उसको खाते हुए? उसको टेस्ट करती हो, चखती हो, चाटती हो, तो उसको बोर हो जाती हो? इमली को क्या बोलते हैं? टर्म में रेन बोलते हैं। आई बेट यूअर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ कि सिर्फ आप, बेट मीन्स क्या होता है? शर्त लगाना। आई बेट यूअर माउथ इज
वाटरिंग जस्ट बाय हेयरिंग द वर्ड इमली, यानी इमली शब्द को सुनने से आप शर्त लगा सकते हो, आप इमली शब्द को सुनने से ही आपके मुंह में क्या वाटरिंग, वाटरिंग मतलब पानी आने लग जाएगा। वाटर मतलब पानी होता है, तो वाटरिंग मतलब आपका हियर में सुनना, यानी इस वर्ड को, इमली वर्ड को सुनते ही अपने मुंह में क्या हो जाता है, पानी आना। श्योर आई लव एंड श्योर इमली, आई लव द श्योर इमली, यानी श्योर मीन SOUR, SOUR। श्योर मीन्स क्या होता है, श्योर मीन्स होता है खट्टा, श्योर मतलब पक्का ही, सचमुच, वास्तव में, रियली। श्योर आई लव यानी सचमुच मुझे पसंद है, श्योर इमली यानी खट्टी इमली जो है, श्योर इमली मुझे पसंद है। बट आई एट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, परंतु मैं, बट मीन्स परंतु, आई एट मतलब मैंने खाया है, यानी खाती हूँ, यानी आई ईट मैं खाती हूँ क्या, स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा, स्वीट मीन्स क्या होता है, मीठा। एंड सॉल्टी मतलब नमक, नमकीन, सॉल्ट मतलब नमक होता है, तो सॉल्टी मीन्स क्या हो जाए, नमकीन। मैं स्वीट यानी मीठी चीज़ें और सॉल्टी मतलब कि नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ। TOO मतलब भी, TOO मीन्स क्या हो जाएगा, भी, ठीक है। थिंग मीन्स चीज़ें, वस्तुएं या चीज़ें, यानी मैं स्वीट यानी मीठी और नमकीन वस्तुएं यानी चीज़ें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, आई इवन यानी यहाँ तक कि मैं, इवन यानी मैं करेला भी, यहाँ तक कि मैं करेला भी खाती हूँ। सेड जूलन, जूलन ने कहा कि मैं स्वीट भी खाती हूँ, मीठी चीज़ें भी खाती हूँ, और साथ ही साथ क्या, सॉल्टी थिंग्स भी खाती हूँ। इवन यहाँ तक कि मैं कड़वा करेला भी, बिटर गार्ड भी खाती हूँ। सेड कौन, जूलन, जूलन ने कहा। एंड लुक्ड एट हर मदर, और अपनी माँ की ओर देखा। दे बोथ लॉब्ड हार्टली, वो दोनों एकदम अंदर से एकदम उत्साहित होकर, दोनों के दोनों हार्टली मतलब कि खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर दोनों हंसने लगे। जूलन सेड टू जुम्मा, जूलन ने जुम्मा से कहा, लेट्स प्ले अ गेम, चलो हम एक गेम खेलते हैं। लेट्स प्ले अ गेम मतलब चलो गेम खेलते हैं, चलो चले। लेट्स प्ले मीन्स चलो खेले, लेट्स गो चलो चले, लेट्स ईट चलो खाए, लेट्स वॉक चलो दौड़े, इस टाइप से ना। लेट्स मतलब क्या हो जाएगा, चलो चले के सेंस में यूज़ होता है। लेट्स प्ले अ गेम, चलो हम एक गेम खेले। लेट्स ईट फूड, चलो हम खाना खाए। लेट्स डांस, चलो हम नाचे, है ना। यू क्लोज यूर आइस, क्या कहते हैं, क्या, चलो हम एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज यूर आइस, आप अपनी आँखें बंद करो। एंड ओपन योर माउथ, और अपना माउथ खोलिए, यानी आंखें बंद करना है और माउथ, मुंह, माउथ मीन्स मुंह हो जाएगा। आइस को क्लोज मतलब बंद करना है। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं आपके मुंह में कुछ रखूंगी। पुट मीन्स क्या होता है, PUT, पुट, पुट मीन्स होता है रखना। समथिंग, समथिंग मीन्स होता है कुछ, समथिंग मीन्स कुछ, मैं आपके मुंह में कुछ रखूंगी। टू ईट यानी खाने के लिए कुछ रखूंगी। इन योर माउथ, मैं आपके मुंह में कुछ खाने के लिए रखूंगी। एंड यू हैव टू टेल व्हाट इट इज, यानी और आपको ये बताना होगा कि वह क्या है। हैव टू यानी करना होगा, बताना होगा। यू हैव टू टेल, आपको बताना होगा। व्हाट इट इज़, वह क्या है, ठीक है। मैं आपके मुंह में कुछ, आपको आंखें बंद कर देती हूँ, आपको अपना मुंह खोलना है, मैं उस मुंह में कुछ पुट करूँगी, रखूँगी, और आपको बताना होगा समथिंग, जो भी कुछ पुट करूँगी उस आपको बताना होगा कि वो क्या मैंने रखा। जूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन स्पून, जूलन ने क्या किया, लेमन जूस, लेमन जूस मतलब लेमन मीन्स क्या होता है, लेमन, लेमन मीन्स क्या होता है, नींबू, नींबू का फ्यू ड्रॉप, फ्यू मतलब FEW, फ्यू, फ्यू मीन्स होता है कुछ, फ्यू मीन्स कुछ, ड्रॉप मीन्स बूंदे, ड्रॉप मीन्स क्या होता है, बूंद, ड्रॉप्स मीन्स बूंदे हो जाएगा। तो जूलन टुक, जूलन टेक, टुक, टेकन, टेक मीन्स लेना, तो टुक मीन्स लिया। जूलन ने कुछ ड्रॉप, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस की क्या किया, यानी नींबू के रस की कुछ बूंदे एक चम्मच में, स्पून मीन्स क्या होता है, चम्मच में रखी, ले ली। एंड पुट देम इन जुम्पास माउथ, और उनको क्या किया, जुम्पा के माउथ पे रखा। श्योर लेमन, जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, जुम्पा ने कहा। श्योर, श्योर SOUR, श्योर पहले भी बता चुका, श्योर मीन्स होता है खट्टा। जुम्पा ने कहा, रिप्लाई यानी रिप्लाई मीन्स उत्तर देना, क्विकली मीन्स जल्दी से। जुम्पा ने जल्दी से रिप्लाई दिया, जैसे ही उसके मुंह में रखा तो उसने रिप्लाई दिया कि ये तो श्योर लेमन यानी खट्टा नींबू है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। जूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जेगरी, इसके बाद जूलन ने क्या किया, पिक, पिक मीन्स क्या होता है, उठाना या उठाना, पकड़ना, ठीक है। तो पिक किया जूलन, देन, देन मीन्स THEN, देन मीन्स तब, तब जूलन ने क्या किया, पिकअप, पिकअप मतलब उठाया, क्या उठाया, स्मॉल, स्मॉल में छोटा सा पीस, पीस मीन्स टुकड़ा, ऑफ जेगरी यानी गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। हर माउथ सजेस्टेड, और उसके मुंह में जब रखा तो उसने क्रश इट, और कहा कि इसे
क्रश करिए, इसका टेस्ट लीजिए, इसको क्रश करना, इसको चूसिए, यानी चूसने टाइप का हो जाएगा, उसको क्या करें अपने मुंह में घुमाइए, क्रश करिए। अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज, इसको अपने मुंह में क्या कर क्रश करना है, उसको एकदम चबा कर चखना है। तो क्या हो जाएगा अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज मीन्स क्या हो जाएगा अन्यथा। शी विल नो, अदरवाइज यह जान जाएगी, व्हाट इट इज, ये क्या, यह जान जाएगी कि यह क्या है। झूलन क्रश्ड इट जेगरी बट जुम्पा इजली गेस्ड इट, क्या किया, झूलन ने उसे क्रश किया, परंतु जेगरी यानी जेगरी क्रश किया, परंतु बट मीन्स क्या हो, परंतु जुम्पा इजली गेस्ड इट, जुम्पा आसान यानी इजली आसानी से इसे गेस्ट कर लिया, इसके बारे में बता दिया कि क्या है। दे प्ले द गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम, उन्होंने डिफरेंट मतलब अलग अलग फूड आइटम मतलब अलग अलग टाइप के फूड के साथ में गेम को क्या किया, प्ले किया, खेला, प्लेट किया, खेला। जुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश, जुम्पा कुड टेल यानी द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, यानी फ्राइड फूड यानी फ्राइड जो फिश थी, फिश मीन्स FISH, फिश मीन्स मतलब क्या, मछली होता है, फ्राई मतलब तलना, तो तली, फ्राइड मतलब तली हुई मछली के बारे में भी उसने बता सकी बिना टेस्ट किए ही, बिफोर मतलब बिना टेस्ट के पहले ही उसने उसके बारे में भी बता दिया। झूलन ने कहा नाउ क्लोज यूर नोज, अब अपनी नोज को बंद करो, एंड टेल मी व्हाट दिस इट, यानी कुछ चीज़ों को क्या होता है हम सूंघ कर भी टेस्ट, यानी कि हमें जब कोई चीज़ चखेंगे नहीं उसके पहले हम सूंघ कर भी बहुत सारी चीज़ों को क्या बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर थिंग्स क्या है, ठीक है। फूड आइटम के बारे में, पर्टिकुलर फूड आइटम के बारे में वी कैन स्पीक बाय, क्या कर सकते हैं हमारे नोज से, यानी कि कुल मिला के नोज की हेल्प से, यानी स्मेल सेंस से भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। नाउ क्लोज योर आइज, क्लोज योर नोज, अब क्या करते हैं झूलन बोलती है कि आप अपने नोज को बंद करो, एंड टेल मी व्हाट दिस इट, और बताओ कि ये क्या है। जुम्पा वॉज कन्फ्यूज, जुम्पा आप क्या हो गई, कन्फ्यूज हो गई। इट इज़ अ बीट करेला, इट इज़ अ बीट करेला, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सोर, उन्होंने कहा कि यह कड़वा करेला है, लिटिल कुछ सॉल्टी है, कुछ नमकीन है, और क्या है समवॉट कुछ हद तक, ये क्या है समवॉट है ना कुछ कुछ, ये क्या है शोर भी, खट्टा भी। गिव मी वन मोर स्पून फुल, यानी स्पून फुल मतलब भरा हुआ, भरना या भरा हुआ, तो स्पून मतलब चम्मच, तो चम्मच भरा हुआ, एक और चम्मच मोर, यानी एक मोर मीन्स और, मोर मीन्स क्या हो जाएगा और, वन मोर स्पून फुल यानी एक और चम्मच मुझे भरकर दीजिए। जुलन टुक अनादर स्पून फुल ऑफ अ कुकड करेला, उसने क्या किया पका हुआ करेला, कुकड मीन्स पका हुआ, कुकड मीन्स क्या, कुक मीन्स पकाना, तो कुकड मतलब क्या हो गया पका हुआ, कुकड करेला, एक अनादर, अनादर मतलब दूसरा, एन अदर मतलब अनादर दूसरा करेला, और उसके उसे दिया। अन अनकवर्ड जुम्पास आइज, और उसकी आइज को क्या कर दिया अनकवर्ड कर दिया, मतलब कि खोल दिया। एंड सेड हेयर इट इज, और कहा यह देखिए, इट इसे खाओ। जुम्पा लॉफ्ड, जुम्पा हंसी। यस गिव मी मोर, उसने कहा कि हाँ मुझे और दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने आइज क्लोज करके एक गेम खेला, जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फूड आइटम्स को जुलन द्वारा जुम्पा को टेस्ट करवाए गए, और उसने किस तरह से उनका आंसर दिया। डिस्कस एंड राइट, इसको क्या करना है, ये एक्टिविटी दी गई है, इसको डिस्कस करना और राइट करना है। जुलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हेard द वर्ड इमली, यानी जैसे ही हम जुलन ने क्या किया इमली वर्ड को सुना तो उसके मुंह में क्या हो गया पानी आने लगा। व्हेन डज योर माउथ वाटर, अब आपका मुंह कब वाटरिंग होता है, कब आपके मुंह में पानी आ जाता है। लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर नेम देयर टेस्ट। अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को लिखना है, आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको लिखना है, एक कॉलम में यानी कि किस टाइप से नंबर सीरियल नंबर डालोगे, नंबर 1 2 3 4 ऐसे नंबर डालना है। इसमें थिंग्स लिखना कि आपने किस थिंग को खाया और उसका टेस्ट कैसा रहा, टेस्ट के बारे में लिखना है, यानी नंबर 1 सीरियल नंबर आ जाएगा। दूसरा कॉलम में क्या लिखोगे थिंग, तीसरे थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, थर्ड कॉलम में आप उसमें राइट करोगे टेस्ट को राइट करोगे, ठीक है। और क्या उसके कारण वाटरिंग, आपका मुंह वाटरिंग होता है, ये आप उसको देखोगे, ठीक है। उसका टेस्ट कैसा रहा, श्योर रहा, स्वीट रहा, सॉल्टी रहा, ये आपको लिखना रहेगा। तो आपको ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस वाई, आप क्या एक ही तरह की चीज़ों को खाना पसंद करते हो, एक ही तरह का टेस्ट, वन काइंड ऑफ यानी एक ही काइंड का, काइंड मीन्स प्रकार, KIND काइंड मीन्स क्या होता है प्रकार, टाइप है ना। क्या आप एक ही काइंड का टेस्ट पसंद करते हो या फिर डिफरेंट काइंड का, डिफरेंट वंस, आपको अलग अलग टाइप के फूड पसंद है और क्यों, इसके बारे में लिखना है। डू यू लाइक
यानी आप क्या एक ही प्रकार की चीज़ें खाते हो या अलग अलग प्रकार की, ये भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है कि यदि आप एक ही तरह की चीज़ खाते हो तो क्यों खाते हो, इसके बारे में लिखना है। यू विल हैव टू राइट द ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। और डिफरेंट है तो क्यों। जुलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन जुम्पास माउथ, जुलन ने क्या किया, कुछ ड्रॉप जो है नींबू लेमन जूस की उसके मुंह में रखी। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, क्या हम किसी भी चीज़ के एक कुछ ही ड्रॉप से उसका टेस्ट बता सकते हैं। यस और नो में आंसर देना है, यस और नो। इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ मीन्स लेनिश्ड, एनी सीड होता है ना, एनी सीड्स होते हैं ऑन योर टंग, एनी सीड्स के कुछ आपके मुंह में रखा जाए। वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज हाउ, क्या आप अपने आइज को क्लोज करके उसके बारे में बता सकते हो कि आपके मुंह में क्या रखा गया है, क्या आप बता। कहने का मतलब यदि आपके मुंह में कुछ सोप के यानी कि एनीसीड सोप को क्या बोलते हैं, एनीसीड बोलते हैं, एनीसीड के कुछ यानी कुछ थोड़ा सा यदि आपके टंग पे रखा जाए तो क्या आप उसको टेस्ट करके बता सकते हो कि ये क्या है ना। टेल विथ यूर आईज क्लोज, जब आपकी आईज क्लोज रहेगी तो क्या आप बता सकते हो, और हाउ और कैसे बता सकते हो, इसके बारे में आपको बताना है। तो दिस लेसन इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग, ये पूरा का पूरा लेसन किसके बारे में, टेस्ट के बारे में है। नेक्स्ट है हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राई फिस्ट को उसने कैसे पहचान लिया। कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल, क्या कुछ चीज़ों को जैसे फ्राई फिश उसके सामने सिर्फ नोज के स्वाद लाएगा, उसने स्मेल करके उसको पहचान लिया कि तो फ्राइड यानी तली हुई मछली है। तो क्या कुछ चीज़ों को आप नाम बता सकते हो जिसको आप कुछ स्मेल से ही समझ जाते हो कि क्या है, तो ऐसी चीज़ों की लिस्ट आपको बनाना है जिसको आप स्मेल से समझ सकते हो। जैसे 10 थिंग्स के नेम आपको राइट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको 10 थिंग्स ऐसी बतानी है, सीरियल नंबर डालना है और थिंग्स का नाम लिखना है, और इसको स्मेल करके आप समझ जाते हो, ठीक है। तो उसको स्मेल आपको ऐसे 10 थिंग्स के नाम लिखना है। हैव एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेस्टिंग अ मेडिसिन, वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड, क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि जब भी आप मेडिसिन, यानी मेडिसिन मीन्स क्या होता है, दवाई गोली वगैरह जो होती है ना, जब आप बीमार हो जाते हो मेडिसिन वगैरह लेते हो, ठीक है, टेबलेट वगैरह जो लेते हो उसको मेडिसिन कहा जाता है दवाई में। तो किसी ने आपको कहा कि अपने नोज को क्या करो, होल्ड करो, पकड़ लो, ठीक है, टेस्टिंग यानी उसका कड़वा नहीं लगेगी इस कारण, जैसे कोई यानी अच्छी नहीं लगती ना टेस्ट में मेडिसिन वगैरह, तो अपन क्या करते हैं, बोले नोज नाक बंद करके खा लो। तो वाई डू यू थिंक दे टेल डू यू टू डू दिस, आपको ऐसा क्यों कहा जाता है, किसी के द्वारा यदि ऐसा कभी कहा गया है तो ऐसा क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्लोज योर आइज एंड टेल, आपको क्या करना है, अपनी आइज को क्लोज करना और कहना है कलेक्ट फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जुम्पा एंड जुमन डिड, टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क हाउ डिड इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा। आप क्या करना है, आपको भी जुम्पा और जुलन ने जैसे एक गेम खेला था ना टेस्ट वाला, डिफरेंट काइंड के फूड्स लेकर, आपको भी ऐसा अपने फ्रेंड के साथ में गेम करना है, ठीक है, गेम खेलना है। हाउ डिड इट टेस्ट, आपको भी कोई अलग अलग फूड आइटम्स लेना है, आप अपने फ्रेंड के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में ऐसा गेम्स कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये गेम प्ले करना है और आपको इसके लिए एक लिस्ट बनाना है कि आपने कौन कौन से फूड आइटम को टंग से यानी कि आपने टेस्ट करके समझा। हाउ डिड इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा रहा। व्हाट वाज द फूड आइटम, और वो फूड आइटम क्या रहा, उसका टेस्ट कैसा था, वो फूड आइटम का नाम लिखना है आपको, सीरियल नंबर, फूड आइटम और उसका टेस्ट, ये तीनों चीज़ लिखनी है। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑल ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग, यानी टंग के किस साइड में आपको, फ्रंट साइड में, बैक साइड में, राइट साइड या लेफ्ट साइड में, या फिर बिटवीन, जो आपका सेंटर पार्ट होता है उसमें आपको टेस्ट आया, कहाँ पर टेस्ट आया, वो टंग के पार्ट का भी लिखना है कि आपको फ्रंट पार्ट था, बैक पार्ट था, राइट साइड था, लेफ्ट साइड था, या फिर सेंटर पार्ट था। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, और कौन सा टेस्ट टंग के किस पार्ट से आपको फील हुआ। मार्क दिस पार्ट ऑफ द पिक्चर गिवन, यानी आपको क्या करना है, एक पिक्चराइज्ड करना है, यानी कि
टंग का फोटो बना के उसमें आप कर सकते हो। मेक दिस पार्ट ऑन द पिक्चर गिवन, जो पिक्चर में जैसे दिया गया है उस टाइप से आपको क्या करना है, टंग का पार्ट बनाना है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी बच्चे का पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे राइट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट है। तो आपको कौन से पार्ट में यहाँ पर आपको टेस्ट आता है उस पार्ट का नाम लिखना है। वन एट अ टाइम, यानी एक पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूर माउथ। और अब क्या करना है, टंग के अलग अलग पार्ट्स में आपको रख के देखना। अंडर द टंग, अंडर टंग के नीचे भी रख के देखना, अंडर मतलब नीचे की साइड में। ऑन द लिप्स, लिप्स पे रखो। ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, माउथ के रूफ पर मतलब कि माउथ के एकदम ऊपर रख के देखो, ठीक है। डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर, क्या आपको वहाँ पर कोई टेस्ट आता है, यदि आता है तो उसको लिखना है आपको, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर का कुछ पार्ट हमने पेज नंबर 24 तक का फिनिशअप कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे, ठीक है। आपको जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई है वो आपको कंप्लीट करनी है। आपको फूड आइटम, सीरियल नंबर, फूड आइटम और फूड आइटम का टेस्ट, ठीक है, और टंग के पार्ट, ये अलग अलग मैंने एक्टिविटीज़ बताई है। आपको घर पे इस टाइप का गेम्स भी प्ले करना है और आपको इस टाइप से इसका एक होमवर्क में भी कंप्लीट करके लाना है। और इसका ट्रांसलेशन जैसे कि मैंने बताया, आपको इसको पूरा ट्रांसलेट करना है। जैसे कि हमारी टेंस की हमारी ट्रांसलेशन की क्लासेस भी चल रही, तो आपको ट्राई करना है। इसमें मैंने वर्ड मीनिंग भी बताया, वो वर्ड मीनिंग को भी राइट डाउन करना है ताकि आप पूरा का पूरा ट्रांसलेशन भी कर पाओ, वर्ड मीनिंग भी आसानी से कर सको, ठीक है, और आप आसानी से इसको पूरा व्यवस्थित कर पाओ। ओके, टिल डेट बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।